सचिन मनीषा और सरिता जेठूलाल की कंट्रोवर्सी जो है वो रंजिश में ज़्यादा तब्दील होते हुए नज़र आती है, क्योंकि ये अदर लेवल पर जा रही है। ये चीज़ें ऐसी ऐसी यहाँ पे हो रही हैं, कंट्रोवर्सी कम दिखाई दे रही है, रंजिशें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। कोई किसी का चैनल यूट्यूब हैक करता है, कोई इंस्टाग्राम किसी का हैक करता है, कोई ओपन चैलेंज देता है, कोई कुछ करता है, तो अदर लेवल पे जा रहे हैं। इसमें आ गए हैं सृष्टि आयुष की बात करते हैं आप लोगों से। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं। कल सृष्टि आयुष का भी मैंने एक ब्लॉग देखा, जो कि उन्होंने बहुत सटीक सटीक चीज़ें बोली हैं। जो सृष्टि है जी दीदी हैं, वो बहुत ही अच्छा बोलती हैं, बहुत ही सुंदर बोलती हैं, बहुत ही उम्दा बोलती हैं। लोगों को बहुत कनेक्ट होता है, लोगों को बहुत पसंद आता है। और बता दूं मैं कि सृष्टि दीदी जो है सटीक चीज़ें जवाब देती हैं, नहीं तो वो किसी चीज़ से मतलब नहीं रखती हैं। और बहुत ही लवन पर्सन है, क्योंकि उन्हें उनकी जो वॉइस है बहुत पसंद आती है। उनकी भी लाउडली आवाज़ है, लेकिन जो लाउड बोलता है, ऐसा नहीं कि वो हर समय काटने को दौड़ता हो, हर समय कोई ईगोमेंट दिखाता हो, उसकी आवाज़ में होता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सृष्टि जी की भी जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा लाउड है, फिर भी वो बहुत फनी नेचर की हैं, बहुत ही एक केयरिंग टाइप की लगती हैं, बहुत ही अच्छा जवाब देती हैं, जो उन्हें बहुत सभी को बहुत पसंद आता है। और सृष्टि जी के साथ जो हुआ सरिता जी की पार्टी में, या सृष्टि जी ने जो कल बताया, उसे कनेक्ट होता है कि कहीं ना कहीं सरिता जी का जो ईगो है ना, वो अदर लेवल तक है, जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लोग उनसे इतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर लोग जानबूझ के थोड़ा सा उनसे कनेक्ट हो रहे हैं कि चलिए ठीक है, सोशल मीडिया में दोनों लोग आए हैं तो सोशल मीडिया की वजह से चुप रहते हों। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सृष्टि दीदी की कल बात से तो बहुत ही प्रूफ साफ हो गया है कि यहाँ पे जो सचिन मनीषा हैं, वो सचिन जो हैं वो ठीक हैं, और जो यहाँ पे वो हैं सरिता जी हैं, वो बहुत मतलब निगेटिविटी से भरी हुई हैं। वो उनका जो ब्लॉग है, जितना झूठ झूठ से वो रिकॉर्डिंगें रख रही हैं, क्योंकि वो प्री प्लानिंग से काम करती हैं, और वो जो चीज़ें हैं ना, वो से बहुत ज़्यादा एक ऑर्डर तरीके से लोगों को देती हैं, ऑर्डर तरीके से करती हैं, बहुत ईगोफुल में बोलती हैं, बहुत घमंड में बोलती हैं, जो चीज़ें लोगों को नहीं शायद अच्छी लगती होंगी। और वो इसका नाम सिर्फ एक चीज़ देती हैं कि मेरी लाउड आवाज़ है, मेरी तेज़ आवाज़ है, मैं ऐसी ही बोलती हूँ। तो ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, क्योंकि सबकी आवाज़ तेज़ होती है, बहुत लोगों की तेज़ होती है आवाज़, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सामने वाले को इतना गंदा बोल रहा है। शब्दों का मतलब होता है, एक टोन होती है, एक आवाज़ तेज़ होती है, ये चीज़ें दो हैं, दोनों डिफरेंट होती हैं। तो कल सृष्टि दीदी का जो मैंने ब्लॉग देखा, तो मैं बता दूं, सरिता जी से उनके जो सब्सक्राइबर हैं, दो मतलब एक गुना बड़े ही होंगे, ज़्यादा ही हैं उनके। लेकिन फिर भी वो अपने आप को कल यही रिपीट करती रही, और यही रिपीट वो करती हैं कि मैं साधारण से परिवार से हूँ, मैं साधारण हूँ, मैं लड़ नहीं सकती हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि उनके अंदर कोई घमंड नहीं है। यहाँ से साफ जब पता चलता है कि सृष्टि जी जो हैं, उनके अंदर कोई घमंड नहीं, क्योंकि उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो सबसे ज़्यादा है, इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि उनकी 21-22 लाख हैं, इन लोग के 15 लाख, 16 लाख, 10 लाख, 9 लाख, इस तरीके से हैं। लेकिन उनके सबसे ज़्यादा हैं सब्सक्राइबर, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, और इसी वजह से उनके इतने जल्दी सब्सक्राइबर इंक्रेज हो रहे हैं, उनको सभी को उन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है। और उनके अंदर लोगों के ये है कि मेरे 1 मिलियन के हो गए, तो उनके अंदर घमंड आ जाता है, और चीज़ें वो मतलब बहुत ही अलग तरीके से करने लगते हैं। लेकिन सृष्टि जी जो कल बोला कि मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी की चमचागिरी नहीं करूँगी, मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी, वो अच्छी लगी बातें सुन के। क्योंकि सरिता जी के शायद ये चीज़ें सरिता जी के ही लिए बोला था सृष्टि जी ने, कि मैं हर चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं किसी का ऑर्डर लेकर बैठूं, या मैं किसी की ऑर्डर सहन करूं, मैं ऐसा नहीं कुछ कर सकती, और मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी से लड़ पाऊँ। तो ये चीज़ें होती हैं, एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर, और एक होता है कि मेच्योर, एक होता है सीधापन, एक होता है कि मुझे हटो इन चीज़ों से, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, नई चीज़ों को करना है। एक ये इस तरीके से होती है, तभी शायद वो सबसे अलग हैं। और उन्होंने इस चीज़ का जवाब क्यों दिया, क्योंकि वो इतने दिन से चुपचाप थी। अभी जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, तो लोगों ने उनसे भी पूछा होगा कि आप भी गई थी पार्टी में उनके सरिता जी के यहाँ, तो क्या हुआ था। तब उन्होंने जा कर के इतने दिन बाद चीज़ें जो रखी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ना किसी का उन्होंने ये बोला कि मैं किसी के फेवर में आकर के ये चीज़ें बोल रही हूँ, किसी का फेवर कर रही हूँ। मैं दोनों पार्टियों का किसी का फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं इससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं उस चीज़ का आंसर दे रही हूँ। लेकिन सृष्टि जी की जो ये चीज़ें हैं, सभी को कनेक्ट करी, सभी को अच्छी लगी, मुझे भी बहुत पर्सनली अच्छी लगी।
क्योंकि उनके अंदर कोई घमंड नहीं है चीज़ों का, ना सब्सक्राइबर का, ना किसी चीज़ का। लेकिन यहाँ सरिता जी के पास इतना घमंड है, शायद वो किसी की हेल्प नहीं भी करती होंगी। लोग इतना कुछ सोचते थे लेकिन वो किसी की हेल्प भी नहीं करती होंगी, कुछ भी नहीं करती होंगी। जिस तरीके से वो इतने 6 महीने की चीज़ें जो है प्लानिंग के साथ, स्क्रीन शॉट है और जो चैट है, जो रिकॉर्डिंग है, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं और वो प्रूफ पे प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे सृष्टि ने एक चीज़ बोला कि मेरे साथ जो चीज़ें हुई फिर भी मैं उन चीज़ों से के लिए कोई प्रूफ नहीं इकट्ठा करी हूँ, कोई प्रूफ नहीं रखती हूँ कि मैं इन चीज़ों से रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ। कोई भी हमें अगर दुश्मन भी कॉल करेगा तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं रखूँगी। रिकॉर्डिंग रखने से क्या होता है कि इसमें एक अलग कनेक्शन हो जाता है और इसमें एक कोई रियलिटी नहीं दिखती है, एक अदर मतलब चीज़ें हो जाती हैं। इसे कोई अच्छा चीज़ नहीं है जिसे रिकॉर्डिंग रखो। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ, रिश्ते अच्छे नहीं होते इनसे, तो मैं किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ। जैसे कि ये लोग करते हैं, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग, हर चीज़ की प्रूफ रखते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और मैं बता दूँ पर्सनली कि मेरे हर एक क्रिएटर के साथ फ़ोटो होंगे, वीडियोस होंगे, सब चीज़ होंगे, लेकिन पर्सनली मैं इनसे कभी कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ। किसी में मुझे इनके प्रति कोई प्यार नहीं दिखाया जिसकी वजह से मेरी इनके साथ कोई फ़ोटो, कोई वीडियोस, कोई कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ तक कि सृष्टि जी को भी लगा कि सरिता जी बहुत ज़्यादा घमंडी, बहुत ज़्यादा ऑर्डर देती, बहुत अपने आप को तीरन माखार समझती हैं, पता नहीं क्या समझती हैं, जिसकी वजह से ये इनको भी बुरा लगा। कहीं ना कहीं नेहा आशीष तिवारी को भी लगा और सभी लोगों ने शायद इस चीज़ को चुप्पी बना करके रख लिया था। किसी ने इस चीज़ को प्लेटफार्म में यूट्यूब पे नहीं लेट के आया, लेकिन सरिता जी को इस पता नहीं कौन सी चीज़ ऐसी लगी बुरी। यीशु के घर जाना सचिन का बुरा लगा कि और चीज़ बुरी लगी कि उन्होंने ये सब कंट्रोवर्सी स्टार्ट करना चालू कर दिया। जब उनकी 6 महीने की बेटी के ऊपर हो गया तब उन्होंने ये चीज़ें लाकर रखी। और सृष्टि ने ये जो बात बोली कि सभी को अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपना प्रेगनेंसी चीज़ें बहुत अच्छे याद रहता है, दूसरे की बीवी बच्चे, दूसरे के फैमिली कुछ भी नहीं याद रहता है और इतना तमाशा करता है। यहाँ तक कि शायद सृष्टि ने ये भी बोला जो कि प्रेगनेंसी का लक्षण बताया कि मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं ऐसे चिल्ला के लाउडली बात करती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं। प्रेगनेंसी में लक्षण होते हैं, लक्षण जो होते हैं वो बाहरी चीज़ों में होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई मतलब कहते हैं ना कि जब कोई कमज़ोर होता है, जब कोई ऐसा होता है चिड़चिड़ा होता है, खून की कमी होती है, कुछ होता है डॉक्टर, तब कोई चिल्लाता है, वो भी इस तरीके से नहीं चिड़चिड़ाता, वो चिड़चिड़ा अलगपन का होता है। तो ये शायद जो सृष्टि ने जो बताया मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मतलब उम्दा था। इतने छोटे से एक लाइन में उन्होंने जो सारी बातें थी वो क्लियर कर दिया। और सचिन को यहाँ बता दूं कि भरपूर सपोर्ट मिल रहा है और सचिन को सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनके जो कमेंट्स हैं बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं और यहाँ सरिता जी के जितने कमेंट्स हैं सारे निगेटिव कमेंट्स से सेक्शन पूरा भरा हुआ है। कोई भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए नहीं तैयार है। जो एक दो क्रिएटर हैं उनके लिए शायद सृष्टि ने ये चीज़ बोली होगी कि जो लोग ऑर्डर देते मैं ऑर्डर नहीं लेती हूँ। उसी में जो चीज़ बोली कि मैं चमचागिरी नहीं करती हूँ, अगर फिर भी ऑर्डर देने वाले लोगों का अगर कोई चमचा काम करता है तो उसे मैं चमचागिरी ही कहूँगी। तो मुझे समझ में आ गया ये किस तरफ इशारा था। शायद ये आकांक्षा अनूप हो गए और मुझे याद है जो उस टाइम लोग गए थे तो वो लोगों को होगा कि अभी तक उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं जो सरिता का, और सभी लोग उनका चमचागिरी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ सचिन भी अलग हो गए हैं, सृष्टि जी भी अलग हो गई हैं, नेहा जी भी अलग हो गए, सारे क्रिएटर्स हमें जहाँ तक अलग हो चुके हैं उनसे, और कोई भी हम उनसे इतना व्यवहार नहीं रखना चाहेगा। क्योंकि सरिता जी ने जो पार्टी में किया वो शायद बहुत गंदा सबके साथ किया, क्योंकि वो हर समय ऑर्डर्स देती हैं, हर समय चिल्ला के बातें करती हैं हर समय, और जब उन्हें कोई अगर कुछ बोलता है तो कहती हैं नहीं 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 नहीं, क्योंकि उनको शायद किसी की चीज़ें लेना पसंद नहीं है, बस उनको सिर्फ देना पसंद है। कि देना का मतलब यही कि उन्हें बैक में वो देती हैं लोगों को, पहले वो लोगों की बेइज्जती करती हैं लेकिन बैक में वो लेना नहीं पसंद करती। लेकिन अगर तुम्हारे 15 लाख सब्सक्राइबर हैं तो सृष्टि जी के 21 लाख हैं, बहुत ज़्यादा हैं तुमसे, और भी क्रिएटर हैं तुमसे ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते हैं, फिर भी कोई घमंड नहीं करता, कोई आपको कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन आप कुछ बहुत ज़्यादा बोलती हो, ओवर बोल दी होंगी या कुछ होगा तभी शायद ऐसा चीज़ें हैं। अब क्या प्रूफ आता है सरिता जी की तरफ से, क्या प्रूफ आता है सचिन की तरफ से, लेकिन ये हमें लग रहा है ऐसी रंजिश टाइप की हो गई है। इसे कंट्रोवर्सी तो कम ही कहा जाएगा, इसे रंजिश कहा जाएगा।
जो पर्सनली ये लोग जा रहे हैं, पर्सनल जा रहे हैं और पर्सनल चीज़ें ऐसा कर रहे हैं कि यूट्यूब चैनल हैक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम हैक कर रहे हैं। सृष्टि भी इसी चीज़ को बोली कि मैं डरती हूँ, मेरे पति भी बहुत सीधे साधे हैं, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि कंट्रोवर्सी बाद में करेंगे लोग, पर्सनल चले जाते हैं और इतनी रंजिश, इतनी साजिश करते हैं कि क्या शायद मेरे भी चैनल में कोई ऐसा कर दें जिससे मेरा चैनल हैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों से तो हर कोई डरेगा, क्योंकि हर दो पैसे के लिए हर कोई बैठा हुआ है, हर कोई कमाना चाहता है। लेकिन अब ये सोचो कि कोई किसी का चैनल हैक कर ले, कोई किसी का इंस्टाग्राम हैक कर ले, तो ये गलत चीज़ें होती हैं। लेकिन अब इसमें क्या सच्चाई है, और यहाँ मैं बता दूँ कि सचिन भैया जो हैं, उन्होंने जो उनका इंस्टाग्राम हैक हुआ है उसमें तो उन्होंने कोई भी अभी प्रूफ खैर नहीं दिया है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं दिया, कोई कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जो सरिता जी हैं, उन्होंने उनका जो यूट्यूब चैनल हैक हुआ है उसका प्रूफ दे दिया है, उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया सभी का, जो ईमेल वगैरह का होगा, और उन्होंने दिया है कि मेरा ऐसा ऐसा हो गया था। तो चीज़ें जो हुई हैं, लेकिन अभी यहाँ पे सचिन जी को जो चीज़ें हैं उन्हें प्रूफ देना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस उनसे प्रूफ मांग रही है और वो जानना चाहती है कि आखिर में पूरी गलती किसकी है। वह तो समझ में आ रहा कि सरिता जी की कहीं ना कहीं पूरी गलतियाँ हैं, वो जो इस टोन में बात करती हैं, उन्हें इस टोन में किसी से बात करने का कोई हक नहीं, क्योंकि हर कोई अपना खाता है, अपना पहनता है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। लेकिन सरिता जी ने जो प्रूफ दिया उससे थोड़ा बहुत समझ में आता है कि चलिए ठीक है। लेकिन वो अब इतने दिन की रिकॉर्डिंगें रखी हैं, इतने दिन की चैट रखी है, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि लोग इन गेम जो है प्री प्लानिंग करती हैं, तो वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। फिर भी आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग, आप लोग कमेंट जरूर करना, और कमेंट में बताना कौन है सही कौन है गलत। तो इसी में अपना वीडियो जो एंड करूँगी, और वीडियो में आप प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से।